गुड मॉर्निंग क्लास 10th बी एंड 10D। चिल्ड्रन, हम लोग ने लास्ट जून पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने आपको बताया था कि जब कभी भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं, यानी उसके बीच की डिस्टेंस को कम ज़्यादा करते हैं, तो इस कॉइल के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। जब पास लाएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर से पास होंगी, और जब दूर ले जाएंगे तो कम मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर से पास होंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है जो कॉइल के अंदर से पास हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से क्या होता है कि इस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है, यानी ये एक सेल की तरह काम करने लग जाता है। और सर्किट क्लोज अगर है बच्चों, तो इसमें एक करंट फ्लो करने लग जाती है, जिसको हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। और मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन कराने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने या इंड्यूस करंट फ्लो करने की जो फिनोमेना है, उसी को हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा था। ठीक है, अगर हम इस कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास है, तो जैसे जैसे इसको पास लाएंगे तो कॉइल का जो पास वाला एंड है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। लाइक पोल्स डेवलप होंगे कब? जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये कॉइल है हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। जैसे मैग्नेट को पास लाएंगे तो कॉइल की ये टेंडेंसी होगी कि उससे दूर जाए, मैग्नेट दूर भागे। और दूर कब भागेगा? जब रिपल्शन हो, और रिपल्शन किस में होता है? लाइक पोल्स में होता है। तो जो ये कॉइल का इस तरह से मैंने जो टर्न बनाया हुआ है, इसमें यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। तो ये कॉइल जो है आपका राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और केवल डिफ्लेक्शन तभी तक होगा जब तक कि आप मैग्नेट और कॉइल के बीच की डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं। जैसे मैग्नेट को मैंने कॉइल के अंदर थोड़ा सा अगर एंटर करेगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता नजर आएगा, लेकिन जब मैग्नेट कॉइल के पूरी तरह से भीतर होगा तो उस केस में मैग्नेटिक लाइंस घटे बढ़ेंगी नहीं, वो कांस्टेंट रहेंगी। तो उस केस में इंड्यूस करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है। और जब आप दूसरे एंड से इसको बाहर निकालेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड घटने लग जाएगी, और जब घटेगी तो वो बढ़ाने के लिए करंट गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पहले से ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे इस वाले सेकंड फिगर में, ये फिगर ए था, तो इसमें ये नॉर्थ पोल बन गया था, ये साउथ पोल बन गया था। लेकिन अगर मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, मैग्नेट को दूर ले जाते हैं अगर कॉइल से, तो कॉइल इसको अपनी ओर खींचेगा कि क्यों मैग्नेट को मुझसे दूर ले जा रहे हो, यानी कॉइल मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ऑपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है, तो तुरंत ये साउथ पोल बन जाएगा। ये साउथ पोल बन जाएगा तो करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाएगी, और गैल्वेनोमीटर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। अगर आप मैग्नेट को तेजी से मूव कराएंगे, मैग्नेट को अगर आप तेजी से मूव कराते हैं, स्पीडली मूव कराते हैं, तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन भी कॉइल में ज़्यादा होगा। अच्छा, सपोज कि ये आपने मैग्नेट को तो स्टेशनरी कर दिया, कॉइल को मूव करा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, दोनों में से किसी को भी मूव करा सकते हैं या दोनों को मूव करा सकते हैं। बस ध्यान ये रखते हैं कि अगर आप दोनों को मूव करा रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए, डिस्टेंस घटनी बढ़नी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब डिस्टेंस कम ज़्यादा होगी तो कॉइल के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगी और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके उसके बारे में एक एक करके हम लोग फिर से स्टडी करेंगे। ये चिल्ड्रन, तो देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट भी ये लिखा है कि जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कॉइल के पास लाते हैं तो
कॉइल में लाइक पोल्स डेवलप होंगे ड्यू टू रिपल्शन, और फादर एंड पे जो है ऑपोजिट पोल डेवलप होंगे। इसका रिवर्स फिगर बी में है। जब मैं मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहा हूँ तो नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल से दूर जा रहा है, तो इसमें ऑपोजिट पोल डेवलप होगा, यानी इसके पास वाले एंड पे साउथ पोल डेवलप होगा और दूर वाले एंड पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। लेकिन यही मैग्नेट अगर पूरी तरह से कॉइल के भीतर है, जैसे थर्ड फिगर में दिखा रखा है, व्हेन ए मैग्नेट इज फुली इनसाइड द कॉइल, तो क्या होगा कि इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड ना घटेगी ना बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। चिल्ड्रन, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मैग्नेट हो ही नहीं, ठीक है ना, तो उस स्केल में कैसे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मैं दो कॉइल, मैंने यहाँ फिगर में दिखा रखी, कॉइल ए कॉइल बी, एक कॉइल ए को मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, एक रिहोस्टैट से कनेक्ट कर दिया है करंट को डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए, और उसके पास एक दूसरी कॉइल रख दी है जिसमें कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, यानी कोई सेल नहीं लगी हुई है। तो जब हम इस जो पहले वाली कॉइल है, कॉइल ए जिसमें सेल लगी होती है, रिहोस्टैट लगा होता है जिसमें करंट की वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं, उस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये याद रखना है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, दो कॉइल बना देगा, पूछेगा कि कौन सी प्राइमरी कॉइल है कौन सी सेकेंडरी कॉइल। जिस कॉइल में सेल लगा होगा, रिहोस्टैट लगा होगा, जिसमें करंट की वैल्यू को हम चेंज कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिसमें सेल नहीं लगी हुई, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। अब होगा क्या, जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को स्विच को की को ऑन करके रिहोस्टैट के हेल्प से करंट को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के पास में ही रखी हुई है, क्लोज रखी हुई है, तो प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होगी। जैसे करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगा तो चेंज इंड्यूस ईएमएफ इसमें डेवलप होगा। अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, या इंक्रीजिंग करंट है, तो इंड्यूस करंट हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, और अगर आप इसमें करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, अगर ये इंक्रीजिंग करंट है, इसमें इंक्रीजिंग करंट है, करंट अगर बढ़ रही है, तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगी वो डिक्रीजिंग करंट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि इसमें भी करंट घटा रहे होते, तो इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होती। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। अगर सपोज कर लीजिए जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, ये मैंने एक सेल लगा दी है, की लगा दी और रिहोस्टैट लगा दिया है, और ये एक प्राइमरी कॉइल है, इसके बगल में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है जिसमें हमें इंड्यूस करंट चेक करना है। अगर इसमें मेन प्राइमरी कॉइल में अगर करंट जो है वो डिक्रीजिंग करंट है, अगर करंट घट रही होगी, डिक्रीजिंग करंट है अगर मेन करंट, तो सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और डिफ्लेक्शन पहले वाले के ऑपोजिट होगा। डिफ्लेक्शन पहले वाले के ऑपोजिट होगा, यानी पहले अगर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा था तो अब राइट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन होगी दोनों में करंट की। ठीक है, करंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। किस केस में, जब डिक्रीजिंग करंट हो, यानी मेन करंट की वैल्यू अगर कम हो रही है, मेन करंट की वैल्यू अगर कम है, तो इंड्यूस करंट की इंड्यूस करंट कम से मतलब डिक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स इसमें निकल करके आए।
जब मेन करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इंड्यूस करंट उसके ऑपोजिट प्रोड्यूस होगी, और जब मेन करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ केवल तभी तक डेवलप होगी, ठीक है ना।